प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से स्वस्थ व आनंद होंगे सब परिवार। अभी मेरे पास एक शंका आई है। क्या हमारे पितरों ने इतने बुरे कार्य किए जो वे कौवे बन गए? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस बहन ने या भाई ने, नाम स्पष्ट मुझे नहीं हो रहा है, एक अक्षर इसमें से कटा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है भिनव। हो सकता है अभिनव हो कोई, समझ नहीं आ रहा। ये इन्होंने ना अपना पूरा एड्रेस भी दिया। ये लिखते हैं, क्या हमारे पितरों ने इतने बुरे कार्य किए जो कौवे बने? बहन जी, क्या आपके पास इसका उत्तर है? तो अभिनव जी या सुभिनव जी, जो भी आपका नाम होगा, आपको मैं नमस्ते करती हूँ। और प्रश्न तो लगता है ये कुछ ऐसा है कि जो श्राद्ध पक्षों में जो लोग पितृयज्ञ की तरह पशु पक्षियों को भोजन करा रहे हैं, शायद इस संदर्भ में हैं। तो देखिए, जो आपने प्रश्न किया कि क्या हमारे पितरों ने उतने इतने बुरे कर्म किए जो कौवे बने, तो देखिए, यह तो पूरा पूरा भगवान ही जानता है इस कर्म फल व्यवस्था को, कि वह क्या बने, किस योनि में गए। हाँ, कुछ कुछ अनुमान से, शास्त्रों के आधार पर, शब्द प्रमाण से हम इतना जान सकते हैं कि जिसके पाप पुण्य बराबर होते हैं वो मनुष्य बनता है, और जिसके पाप अधिक और पुण्य कम होते हैं वो पशु पक्षियों की योनि में चला जाता है। और जिसके पुण्य अधिक होते हैं और पाप कम होते हैं वो मनुष्य योनि पाकर अर्थात देव योनि को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से इतना हम अनुमान से और शब्द प्रमाण से हमको ये इतना पता लग जाता है। लेकिन आपने जो ये शंका उठाई है कि क्या हमारे पितरों ने इतने बुरे कार्य किए जो कौवे बने, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि वैसे तो देखिए, दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक नैतिक यज्ञ, एक नैमित्तिक यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञ महर्षि आनंद सरस्वती लिखते हैं और नित्य प्रति करने चाहिए। लेकिन निमित्त बस भी तो करने चाहिए। जब शादी विवाह उत्सव या कुछ होता है तो वहां भी देव पूजा संगति कर्ण दान होता ही होता है, और यहाँ भी नित्य प्रति भी देव पूजा संगति कर्ण दान हम करते ही करते हैं, किसी न किसी रूप में। अतिथियों की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, है ना, या अग्निदेव की सेवा हो, या ब्रह्म या जो ईश्वर की सेवा हो, या उनसे उपकार लेना हो, है ना। तो दोनों से ही वो तो आदान प्रदान पर ये सारा संसार चल रहा है। ईश्वर को हम सेवा पहुंचाते हैं, अर्थात ईश्वर ब्रह्म यज्ञ करते हैं, हम स्वयं को भी सेवा पहुंचाते हैं और ईश्वर को भी सेवा पहुंचाते हैं, अर्थात ईश्वर जनों के लिए भी हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और आगे पहुंचाते हैं। तो सेव्य सभी पदार्थ, संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सभी की सभी सेवनीय हैं। हम उनसे उपकार लेते हैं और हम उनको कुछ उपकार देते हैं। लेकिन बात तो यहाँ पर आकर के अटक जाती है कि आपने कहा कि कौवे को भोजन क्यों कराया जाता है और क्या वो हमारे पितर हैं? तो मेरा उत्तर ऐसा मानना है यहाँ पर कि ओम सर्वात्म भूतये नमः, सब में व्याप्त परमात्मा को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। क्या कहा, दोबारा से रिपीट करती हूँ, ओम सर्वात्म भूतये नमः। जब हम बलवैश्व देव यज्ञ करते हैं तो कुछ बलि भाग हम दिशाओं में भी रखते हैं। 10 आहुति हम अग्नि में समर्पित करते हैं यज्ञ करके ईश्वर के लिए। जो बोलते हैं ना, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ठीक उसी प्रकार से 10 दिशाओं में भी हम छोड़ते हैं। कुछ जल में आहुति छोड़ते हैं, कुछ वनस्पतियों में आहुति छोड़ते हैं, कुछ वायु में आहुति छोड़ते हैं, कुछ दिन में आहुति, दिन के प्राणियों के लिए आहुति छोड़ते हैं, कुछ रात के प्राणियों के लिए आहुति छोड़ते हैं, कुछ मनुष्य महात्मा विद्वान ज्ञानियों के लिए आहुति छोड़ते हैं, तो कुछ ईश्वर के लिए आहुति छोड़ते हैं। कुछ इस प्रकार से हम बहुत सारी आहुतियां छोड़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ओम सानुगाय यमाय नमः, न्यायकारी परमेश्वर सृष्टि में सत्य न्याय के कर्ता सज्जनों के लिए बलि भाग है ना, दोनों के लिए। ओम सानुगाय वरुणाय नमः, उत्तम परमेश्वर धार्मिक भक्तों के लिए बलि भाग है। सानुगाय सोमाय नमः, पुण्य आत्माओं को आनंदित करने वाले ईश्वर के लिए आहुति है और पुण्य आत्माओं के लिए भी ये बलि भाग है। मरुद्भ्यो नमः, प्राण अर्थात जिसके रहने से जीवन और निकलने से मरण होता है, इसीलिए जिनकी रक्षा करनी आवश्यक है उनके लिए बलि भाग है। ओम अद्भ्यो नमो, है ना, तो जल की ओर छोड़ते हैं। वनस्पतिभ्यो नमः, क्योंकि जल में भी जीव जंतु बहुत प्राणी रहते हैं। और आप देखते ही है, ये जा करके बहुत सारे लोग इन दिनों
पितृपक्ष में भी नैमित्तिक यज्ञ के तहत जब वो इनकी स्मृति में अपने पूर्वजों को याद कर रहे होते हैं तो जल में जाते हैं और जल में जा करके वो कुछ आटे के पिंड बनाते हैं, गोले बनाते हैं और जा करके जल में छोड़ देते हैं। तो वो भी बलि भाग देते हैं नैमित्तिक रूप से। वनस्पतिभ्यो नमः, पेड़ पौधों को भी जल देते हैं। ओम श्रियई नमः, है ना, वहाँ भी छोड़ते हैं। वहाँ भी चींटी जीव जंतु ईशान कोण में भी और सभी प्राणी मात्र, और भद्रकाल्यै नमः, इस प्रकार से भी आहुति लगाते हैं कि परमात्मा की शक्ति का सदा आश्रय करना चाहिए हमको। इसीलिए हम ये बलि भाग रख रहे हैं कि परमात्मा हम सब के सहारे हैं। तो निमित्त ये सारे बन जाते हैं, जीव जंतु प्राणी जगत, ये भी हमारे सभी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारा पालन रक्षण करने वाले हैं किसी न किसी रूप में। परमेश्वर ने सभी आत्माओं को कोई न कोई ऐसी शक्ति दी है, कोई न कोई ऐसी योग्यता दी है जो एक दूसरे से विशेष है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, सभी के भीतर गुण हैं तो सभी के भीतर कोई ना कोई दोष भी हैं। तो उन गुणों के कारण हमारे वे पालक होते हैं, रक्षक होते हैं और प्रेरक होते हैं। हम संध्या के जब मंत्र पढ़ते हैं 6, तो उनमें क्या कहते जाते हैं बीच बीच में? यही तो मंत्रों की आहुति लगाते रहते हैं। ओम दक्षिणा दिगिंद्रोधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर, ये सब है ना, बोलते हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? यही तो बोल रहे हैं कि जो भी तिरश्चराजी, टेढ़े मेढ़ी चाल चलने वाले कीट पतंग हैं, उनसे हमारी रक्षा करो प्रभु। कैसे करो? बाण बन करके। कौन करते हैं? पितर लोग करते हैं, माता पिता करते हैं हमारे। और ये भी सब एक तरीके से, पितर माने पिता, जो पालता है, जो रक्षा करता है। और ये भी पशु पक्षी, ये सारी सृष्टि हमारी गुरु है, शिक्षा दे रही है, प्रेरणा कर रही है, हमारी रक्षा भी कर रही है प्रेरणा दे करके कि तुम ये चाल चलो। उल्लू भी हमको ये कहता है कि अंधेरे में देखोगे तो मेरी तरह हो जाओगे, मूर्ख कहलाओगे। उल्लू किसको कहते हैं? जो मूर्ख होता है उसको कहते हैं, क्योंकि वो अंधेरे में रहता है, अंधेरे में देखता है, इसीलिए। तो हर प्राणी से, हर जीव जंतु से, पक्षी से और चींटी आदि से, सभी से हमको शिक्षा मिलती है, सभी से हमको प्रेरणा मिलती है। इसीलिए सबसे जब हम उपकार ले रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ बलि भाग निकालना होता है। नित्य तो निकालना ही होता है, लेकिन नैमित्तिक रूप से भी निकालना होता है। तो मेरा ये भाव बनता है यहाँ पर, जब हम कहते हैं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः दिवाचरेभ्यो, दिन में विचरने वाले प्राणियों के लिए भी ये बलि भाग है ना। और फिर हम कहते हैं नक्तंचार्यभ्यो भूतेभ्यो नमो, रात में विचरने वाले प्राणियों के लिए भी है ये। फिर हम लास्ट में कह देते हैं अंत में ओम सर्वात्म भूतये नमः, है ना, कि सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता है, इसीलिए सबके लिए ये बलि भाग है। और हमारे माता पिता, ओम पितृभ्य स्वदाभ्य स्वदा नमः, पिता माता आचार्य अतिथि पुत्र सेवक आदि सबके लिए आहुति लगाकर, सबको भोजन करा के फिर हम स्वयं ग्रहण करते हैं। तो उनके लिए भी हम बलि भाग देते हैं। और हम ऐसे लोग उनको भी देते हैं जैसे पतित हैं, चांडाल हैं, पाप रोगी हैं, है ना, कौए कीड़े, इन सभी तरफ हम इस आहुति को, अपने बलि भाग को पहुंचाते हैं। मनुस्मृति में श्लोक भी मिलता है इसका, शुनाम च पतितानाम च स्वपचाम पाप रोगिणाम बायसानाम कृमीणाम च शनकई निर्वेपत भुवि। कुत्ते, शुनाम च पतितानाम स्वपचाम पाप रोगिणाम, कुत्ते, पतित, चांडाल, पाप रोगी, बायसानाम कृमीणाम, कौए और कीड़े, इनके भाग धीरे से भूमि पर रखें, जिससे कि मिट्टी ना लगे और उनको अपना अपना भाग मिल जाए। तो ये बलि भाग है, तो नैतिक भी है, नैमित्तिक भी है। इसलिए आपने देखा होगा इसमें ये जो शंका की है ये ठीक नहीं है कि क्या हमारे पितर कौए बन गए इसीलिए हम खिला रहे हैं। हम उनको तो खिला ही नहीं रहे जो यहाँ से छोड़ करके चले गए हमको। हम तो प्राणी मात्र को भोजन करा रहे हैं, इसको हमें इस तरह से लेना होगा। और उस कौए को भोजन कराने से, एक तो कौआ आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला पक्षी है। मुडेर, हर एक की मुडेर के ऊपर ये कौवा आसानी से मिल जाता है, सरलता से मिल जाता है। तो सामने ही जब पक्षी मिल रहा है, जैसे कुत्ता हर एक के दरवाजे पे मिल जाता है ना। जैसे गौ माता हर गौशाला में, या अब आजकल की स्थिति क्या है कि आजकल तो पक्षी भी नदारत हैं, पशु भी जो हमारे उत्तम लाभकारी हैं वो भी नदारत हैं, सिर्फ एक कुत्ता दिखाई देता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ जो कौओं की बात आ रही है ना, कौओं को भोजन क्यों कराते हैं? और क्या कौए हमारे पितर बन गए? क्या उन्होंने ऐसे बुरे कार्य किए? यहाँ पर बुरे कार्य से नहीं लेना, बल्कि यहाँ पर ये देखना कि ये जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, ये सभी हमारे द्वारा भोजन कराने के योग्य हैं। अर्थात हमको अपने खाने के साथ साथ त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। इन पशु पक्षियों को भी हमको कुछ भाग निकाल करके देना चाहिए। कौआ देखने में ऐसा लगता है कि कर्कश आवाज है, तो कैसा होगा, लेकिन आपने उसके गुण जाने हैं? आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं?
एक पिता के भीतर जो 5 गुण विशेष होने चाहिए, जिससे वो अपने घर की सुरक्षा करता है, घर को आधार देता है, घर का मुखिया बनता है, वे गुण कौवे में ही मौजूद हैं। इतने अधिक गुण जो कि एक पिता में होते हैं। आपको मैं श्लोक भी पढ़ के बता देती हूँ। गूढ़ः मैथुनं चारित्वं काले च संग्रहम् काले च संग्रहम् अप्रमादमविश्वासम्। इसको ऐसे बोल सकते हो, अप्रमादम अविश्वासम पंचशिक्षेत च वायसात। वायसात कौवे को कहते हैं, वायु में विचरण करने वाला पक्षी वायसात। तो आचार्य चाणक्य इसका अर्थ क्या करते, वो क्या कहते हैं, गूढ़ मैथुनम चारित्वम। दो बातें हो गई। एक तो कौवा गुप्त रूप से संतान उत्पत्ति करता है, किसी के सामने नहीं करता। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज अब बन गए, या जो अभी प्रेजेंट में हमारे समक्ष माता पिता हैं, हमने उनको आजकल के बच्चों की तरह इस तरीके से सामने सामने नहीं देखा। उनको कभी भी उन्होंने जब संतान उत्पन्न की होगी या रहते होंगे, वो साथ साथ कभी उनका एक कमरा कोई फिक्स नहीं होता था, एक जगह नहीं होता था। हमें नहीं पता चलता कि कब वो मिलते होंगे और कब वो मिलते थे। तो हमें इस बात को सीख लेनी चाहिए कि जो संतान उत्पत्ति का कर्म है, वो एकांत में होना चाहिए। इंसानों को अपने संबंध गुप्त रखने चाहिए, निजी पलों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अन्य से भी इस व्यक्तिगत कर्म की चर्चा इस तरह ना करें। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक कर देता है, उसे आगे कभी ना कभी तो अपमान सहना ही पड़ता है। ये कौवे से सीख मिलती है। दूसरी बात, जीवन में धैर्य अवश्य रखना चाहिए। चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, कौवा धैर्य के साथ अपने शिकार पर नजर रखता है। बैठा रहता है तब तक चुपचाप, जब तक उसे अपने लायक शिकार नहीं मिल जाती। इतना धैर्य करता है। हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग और जो अभी पूर्वज हो गए हैं, वे सभी की सभी के भीतर ये धैर्य का गुण देखने में मिलता था। लेकिन आज हमको, उनकी संतान को, ये धैर्य का गुण सबसे कम है। इसीलिए परिवारों के भीतर इतने झगड़े होते हैं। ये चीज सीखने की चीज है कौए से, कि हमारे जीवन में धैर्य आना चाहिए। समय सबका एक समय समान नहीं रहता। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। विपत्ति में अपने आप को निराश नहीं करें। आशावादी बन करके आगे बढ़ना है हमको। धैर्य के साथ जीवन जीना है। जो लोग धैर्य में नहीं जीवन यापन करते, वे अपना परिवार बिगाड़ देते हैं। इसीलिए ये दूसरी शिक्षा भी हमको कौआ देता है। कौआ जब तक उसको अपनी सामग्री ना मिल जाए, तब तक वो धैर्य पूर्वक बैठा रहता है, मुडेर के ऊपर या पेड़ के ऊपर, कहीं भी जहां वो बैठा है। तीसरी बात कौए से हमको सीखनी चाहिए, काले च संग्रहम। और काल में, कौन से काल में, विपत्ति काल में के लिए वह संग्रह करके रखता है। घर बनाने के लिए पूर्वजों को तिनका तिनका भी जोड़ना पड़ता था। तिनके तिनके का भी वे सहारा लेते थे घर को समृद्ध बनाने के लिए। यह भी कौए का मंत्र हमारे सबके लिए एक शिक्षाप्रद है। कौआ एक रोटी का टुकड़ा भी संग्रह करता है कि जब वर्षा काल आएगा और मैं ना उड़ पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस टुकड़े का प्रयोग कर लूंगा। आपातकाल में वही टुकड़ा उसका सहारा बनता है। हमारे पूर्वज ज्ञानी थे, इस चीज को समझते थे, इसीलिए पूरा पैसा खर्च नहीं करते थे। एक भाग वो समाज के हित में लगाते थे, एक भाग वो स्वयं ग्रहण करते थे, और एक भाग वो सुरक्षित रखते थे, जिससे मेरी संतान को या मुझे जब भी कोई ऐसा विपत्ति काल हो, या किसी निर्धन का विवाह करना हो, या किसी निर्धन को कुछ देना हो, तो तब वो उसको निकाल ले, या खुद को भी जरूरत पड़े, स्वयं को भी जरूरत पड़े, तो वो उसका उपभोग कर ले, उपयोग में ले लेवे। तो तीन बातें ये हमने किससे सीखी, कौए से। और हमारे पूर्वज, हमारे जो पितर हैं, वे भी ऐसे ही हुआ करते हैं और हुआ करते थे। लेकिन आज हम जब पितर बन रहे हैं, हम जब माता पिता बन रहे हैं, तब हम इन चीजों को नहीं सीख रहे। तो ये जो कौ है, ये भी पितर के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है, इसकी शिक्षाएं भी हमको धारण करनी चाहिए। तो इस चौथी बात,
कौवे की बात आई है ना यहाँ पर, कौवे को भोजन क्यों कराया यार, कौवे को पितर क्यों मान रहा है? क्योंकि एक उत्तम पिता बनने के लिए ये वाले गुण धारण करने पड़ेंगे। वो एक अलग बात है, आज कौवे को भोजन कोई करा देता है और फिर उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बस करा रहा है कि कराया जाता है, तो कोई बताने वाला नहीं है कि कौवे को भोजन क्यों कराया जा रहा है। दूसरी बात, चौथा नंबर आएगा कि अप्रमादम अविश्वासम, बड़ा बनने के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है। चारों तरफ कौवे की एक गर्दन होती है, उसको चारों ओर घुमाता है, पैनी दृष्टि रखता है। इसको कहते हैं ना कागचेष्टा। विद्यार्थियों को जब शिक्षा दी जाती है तो एक सूत्र बोला जाता है, श्लोक बोला जाता है, कागचेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो उसमें एक पहला गुण है जो कौवे वाला लिया है, कागचेष्टा। उसकी तीखी नजर, उसकी पैनी नजर चारों ओर अपनी गर्दन को घुमाता है और सावधान रहता है कि कोई मेरा शत्रु मुझ पर वार तो नहीं कर रहा, कोई मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। तो इसीलिए हमारे माता पिता भी ऐसे हुआ करते हैं या हुआ करते थे, जो उनके भी माता पिता थे, दादा दादी भी, वे सावधान रहते थे, चारों तरफ देखते थे, किसी एक जगह उनकी निगाह नहीं होते थे, इसीलिए वो धोखे से बचे रहते थे। एक उत्तम पिता बनने के लिए, एक उत्तम पितर बनने के लिए, क्योंकि पितर कहा जाता है जीवित माता पिता, आचार्य, अतिथि, ये सभी हमारे पितर होते हैं। और ये जो पशु पक्षी हैं, ये ऐसे प्रेरणा करने वाले पितर हैं कि ये पिता के भीतर ये गुण आना चाहिए, जिससे वो पिता अपनी रक्षा कर ले और औरों के लिए भी आदर्श बन जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसीलिए भी कौवे को, एक तो वो सरलता से उपलब्ध हो रहा है वो पक्षी, और दूसरा उसके भीतर जो विशेष गुण है जो आचार्य चाणक्य लिखते हैं, वे विशेष गुण एक पिता के भीतर आने चाहिए। इसीलिए पिता उसके पास जाता है और कहता है कि भो काग इदम बलिभाग भक्ष, यह मेरा जो बलिभाग है इसको ग्रहण करो। और इसको क्यों कहता है वो, और क्या कहता है अपने लिए ही नहीं कहता, कहता है मम, मेरे, सा कुटुम्बस्य, मेरे सारे कुटुंब के लिए, आयु करता पुष्टि करता सुप्रतिष्ठा, वरदो भव, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब कौआ क्या आशीर्वाद थोड़ी ऐसे देता है मनुष्यों की तरह, लेकिन उसकी प्रेरणा को भरना है बस, जिससे कि हम अपनी रक्षा कर सकें, जिससे हमें हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर सके, जिससे कोई हमें धोखे में नहीं रख सके, सुप्रतिष्ठा, और हमारी प्रतिष्ठा संसार में हो, हम ऐसी चाल चलें। अब आज हमारी प्रतिष्ठा तो जा रही है सारी की सारी, हमारा मान सम्मान जा रहा है, क्योंकि हम ऐसे गलत काम कर रहे हैं, जो काम जहां करने चाहिए तब न करके जहां नहीं करने चाहिए तो वहां कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो कौए ने ये सिखा दिया कि गुण मैथुनम, है ना, काले च संग्रहम, और अपने धन को सुरक्षित रखो, कुछ रखो, सारे को मत उड़ा दो ऐसे ही यार दोस्तों में, गलत जगहों पर, गलत आदतों में, पीने खाने में, इसको कुछ सुरक्षित भी रखो, दान भी करो, जहां आवश्यकता है वहां पर दान करो, जिनको आपकी आवश्यकता है उनको पहुंचाओ, सहयोग उपयोग, अर्थात सहयोगी बनो, उपयोगी बनो। कौआ ये 5 बातें सिखा रहा है, कह रहा है उपयोगी बनो, सहयोगी बनो और उद्योगी बनो। कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कितना धैर्य रखता है अपनी रोटी के लिए, और रोटी के टुकड़े को ले जाता है चोंच में, जाकर के पेड़ में रख आता है। सोचिए कितना बड़ा पुरुषार्थ है ये। और आगे देखिए कितना वो सावधान रहता है ना। फिर और अगली बात, पांचवी बात, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौआ सिखाता है हमको ये कि हम क्या करते हैं, जिसने जिसकी भी बात की, मतलब कानों से सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हैं। अब हम ये दिमाग नहीं लगाते कि क्या पता ये अपने स्वार्थ के लिए हमको इस किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है, हो सकता है। तो इस प्रकार से हम धोखे में आ जाते हैं। तो कौआ कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करता, सज्जनों पर करना चाहिए, ईश्वर पर करना चाहिए। लेकिन यहाँ कौआ शिक्षा क्या दे रहा है, कह रहा है कि धोखेबाज संसार में लोग बहुत हैं, धोखा बहुत है चारों ओर। आजकल व्यक्ति क्या करता है, नए नए दोस्त खोजता है, रोज प्रेम करता है, रोज तलाक करता है, रोज लड़ाई करता है, रोज प्रेम करता है, फिर लड़ाई कर लेता है। यही सब चलता रहता है, और किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास कर लेता है। फिर वो धोखा खाता है, परेशान होता है, फिर सुरक्षित नहीं रहता, और परिवार में भी फिर झगड़े बढ़ जाते हैं। तो और कोयल, कौवा तो एक काम और करता है, कोयल भी कहीं से अंडा लाए ना उसको भी फेंक देता है। सोचो, वह सिर्फ अपने हाथों पर, अपनी चोंच पर विश्वास करता है, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता है वो, और सफल हो जाता है। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए, इस बात को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि
क्या हमारे पितरों ने इतने बुरे कार्य किए जो कौए बने? हम उनको तो खिला ही नहीं सकते, कैसे खिला सकते हैं? वो तो औरों के घर जा करके और ग्रहण कर रहे होंगे, जहाँ भी अपनी कर्मानुसार उनको योनि परमात्मा ने अपनी व्यवस्था से उनको पहुँचाया है, जिस घर का वासी बनाया है, वहाँ वो खा रहे होंगे। क्योंकि हमारे हमसे तो रिश्ता शरीर का था और वो चला गया। भावनात्मक रूप में उनके किए हुए कार्य और हमसे जुड़े हुए हैं और वो रहेंगे ही। लेकिन हम इसलिए नहीं खिला रहे हैं कि ये हमारे पितर बन गए हैं। हम इसलिए भोजन दे रहे हैं कि नैतिक यज्ञ के साथ नैमित्तिक यज्ञ होना चाहिए। और ये जो कौवा है ना, वो बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाता है मुडेर पर। और दूसरी बात, वो प्रेरणा बहुत बड़ी छोड़ रहा है। तो जो प्रेरणा छोड़ता है, जो शिक्षा देता है, जो ज्ञान दे रहा है, जो हमें सद्गुणों से भर रहा है, जो हमारे घर का बचाव कर रहा है, जो हमारे घर का आधार बन रहा है, जो हमारे घर का मुखिया बन रहा है, मुखिया की तरह मुडेर पर ही बैठा रहता है। जैसे मुखिया घर का एक जगह कुर्सी डाल करके बैठा रहता है। हम क्या करते हैं, हमारी एक बुरी आदत है, हम किसी भी चीज में ना बुराई को ज्यादा खोजते हैं, हम अच्छा ही नहीं खोजते। तो आचार्य चाणक्य एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कौआ को देखा है, कौआ को समझा है। बहुत पशु पक्षियों के बारे में उन्होंने चाणक्य नीति के बारे में वर्णन किया है। समय मिलने पर उनकी भी चर्चा आपसे की जाएगी। लेकिन हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो लोग कौओं को श्राद्ध पक्ष में खिलाते हैं, वे अपने पूर्वजों की स्मृति में इसीलिए खिलाते हैं, या उनको इसलिए खिलाना चाहिए। वो कैसे खिलाते हैं वो तो वो जाने, लेकिन इसलिए उनको खिलाना चाहिए नैतिक और नैमित्तिक यज्ञों में, क्योंकि कौआ के भीतर वास्तव में बहुत गुण हैं और उन गुणों को धारण करना चाहिए, जिससे उन कौओं से हम सभी उपयोग ले सकें। तो कौओं से उपयोग लें और कौओं को बलि भाग दें। और ये तो हमको हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिख दिया है। ओम, क्या लिखा? दिन के प्राणियों को भी बलि भाग दें, रात के प्राणियों को भी बलि भाग दें। ओम ओम सर्वात्म भूतये नमः। और सब में व्याप्त परमात्मा को सभी प्राणियों के भीतर एकत्वम अनुपस्थित, एक ही परमात्मा का वास है, ऐसा ध्यान रख करके बलि भाग दें। तो नैतिक यज्ञों में भी दें और नैमित्तिक यज्ञों में भी दें, क्या बुराई है? ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, ये मात्र एक स्मृति चार्ट है। और स्मृति चार्ट को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि कौन कौन पूर्वज तुम्हारी इन 16 तिथियों में कब कब गया, क्या क्या महान कार्य करके गया, और कैसे उनके नाम को रोशन हमको करना है, कैसे उनके नाम को चलाना है। कितने वो जप करते थे, कितने उन्होंने यज्ञ कराए किए, कितनी उन्होंने धर्मशालाएं खोली, कितने उन्होंने समाज के लिए काम किए, कितने उन्होंने परिवार के लिए काम किए, किस तरह से उन्होंने कितना कितना उन्होंने कहाँ कहाँ पर दान किया। ये सारी चीजें बताने की, समझाने के लिए ये 16 दिवस आते हैं। हम सभी को इन 16 दिवसों को समझना चाहिए। देव पूजा, संगतिकरण और दान से जुड़ना चाहिए, यही यज्ञ के 3 ही अंग हैं। ठीक प्रकार से छोटा सा यज्ञ न करके, सिर्फ मात्र 11 पर यज्ञ न करके बृहद यज्ञ करना चाहिए और समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहिए। कौए से एक शिक्षा देनी चाहिए लोगों को। इसीलिए आपका बस उत्तर के संदर्भ में यही कहना चाहूंगी, हमारे पितर कहीं भी जा सकते हैं, वो तो ईश्वर जानता है। और अच्छे कर्म किए, हम उनकी संतान अच्छे हैं, तो इसका मतलब हमारे माता पिता अच्छे थे तो वो मनुष्य ही बनेंगे, ऐसा हमको मानना चाहिए। तो हमें ब्राह्मणों को हम भोजन कराते हैं, वहां पर तो हम इन्हीं पांचों जो हमारी योनियां है ना, जैसे स्थावर योनियां हो गया, वृक्षों में पानी दे देते हैं, है ना। उभयचर योनि हो गई, उनको भी हम खिलाते पिलाते हैं। जलचर योनि हो गई, मछलियों को, इनको भी हम खिलाते ही पिलाते हैं। तो ये सारा कुछ, ये पौराणिक जगत भी यही सब कर रहा है। बस बात अंतर इतना है कि वो इसीलिए खिला रहा है कि सभी खिलाते आए हैं, उनको ये नहीं पता कि क्यों खिलाया जा रहा है। और वो सिर्फ इतना समझते हैं कि ये हमारे पितर थे, इसीलिए हम खिला रहे हैं, ये पितर बन गए हमारे। ऐसा नहीं है, ये सभी सारा संसार ही हमें एक प्रेरणा दे रहा है, पिता की तरह हमारी रक्षा कर रहा है। सभी में रक्षा करने का गुण है, सभी किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमको प्रेरणा दे रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए तो सभी को नमस्कार किया जाता है। तो सभी के भीतर जहां जहां पर आत्मा है, वृक्ष हो या फिर जलचर, थलचर और नवचर जीव जंतु प्राणी हो, उन सभी के लिए बलि भाग लिखाने का देने का विधान हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है। इसलिए हमको इन बलि भागों को नित्य भी निकालना चाहिए और नैमित्तिक भी निकालना चाहिए। तभी
हमारा मनुष्य का जन्म सफल है। क्योंकि मन बुद्धि होने का फिर फायदा ही क्या? यही कि हम अपने त्याग पूर्वक भोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये वेद की सूक्ति हम सभी को याद करनी चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्ते।